अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान। मैं हूं एसएम शाकिर। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उनका ताल्लुक़ सिंध पुलिस से है और 12 साल, तकरीबन 12 से 14 साल से वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़ है। इस वक्त वो इन्वेस्टिगेशन है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है सेंट्रल की और उनका नाम है शहला कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब आपका। और आज आपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया और मैं समझती हूँ कि ये बहुत खुशाइन बात है कि आपने पुलिस को भी जो है अपनी खिदमात को आवाम के साथ शेयर करने का मौका दिया। नहीं जी, हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि जी आप जैसे लोग इस सिंध पुलिस में मौजूद हैं और उनके बारे में लोग भी जानना चाहते हैं कि वो, तो आज इसी हवाले से हम चंद सवालात आपसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि बहुत सारे शोबे हैं, ख़वातीन कोई डॉक्टर बनना चाहती हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं, दीगर शोबों में कोई असातिज़ा हैं, पुलिस का ही जो शोबा था स्पेसिफिक वो ही आपने क्यों चुना? देखिए, आपने जिस तरह बहुत सारे मोतबर पेशों के नाम लिए, मेरे लिए तमाम पेशे काबिल मोहतरम हैं और उस्ताद मैं पहले भी रही हूँ और मुझे पढ़ाने का शौक़ रहा है। स्टिल आई हैव बीन टीचिंग। जहाँ मौका मिलता है मैं यूथ के साथ इंटरेक्ट करती हूँ और उन्हें टीच करने की जो है वो कोशिश करती हूँ। बेसिकली मैं पहले डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में लेक्चरर अपॉइंट हुई, ग्रेड 17 ऑफिसर थी। वहाँ पे मैंने तकरीबन 3 साल सर्व किया है डीजे कॉलेज में। उसके बाद मैंने PCS कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टूड सेकंड ऑल ओवर सिंध पोजीशन ली मैंने और फिर असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हुई। एंड देन आई अपीयर्ड इन CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्जामिनेशन 2010 में मैंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कराची की पहली खातून ASP जो है वो मैं अपॉइंट हुई। तो मेरे लिए बहुत प्राइड एंड प्रिविलेज की बात है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यूनिफॉर्म सर्विस में आऊँ और लोगों की खिदमत कर सकूँ। आप इस वक्त SSP की पोजीशन पर हैं, तो पहले आपने जिस तरह जिक्र किया, तो जब आप अपॉइंट हुई तो और कितना अरसा पहले आपने ये सन 2008 की बात है जब मैंने टीचिंग इख्तियार की, टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हुई। मैंने डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में सर्व किया। फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद मेरा CSS जो है वो, ज़ाहिर है एक मरहला होता है CSS। आज आप एग्ज़ाम देते हैं, 2010 में अप्लाई किया, 11 के अंदर, फिर 12 में आपकी पोस्टिंग होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, 18 महीने की रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ CSS के तमाम जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं, लाइक आपको रिटन क्वालिफाई करना है, फिर इंटरव्यू के स्टेज से गुजरना है, साइकोलॉजिकल के स्टेज से गुजरना है, जिस तरह डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइकवाइज। सो फिर आपके सिविल सर्विसेज अकेडमी में ट्रेनिंग होती है 6 to 7 मंथ्स की। वहाँ से फ्री होने के बाद अब अपनी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चले जाते हैं STIs में। पुलिस की इस्लामाबाद में होती है, DMG की जो ex-DMG हम उसको कहते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पास एंड अदर सर्विसेज की। तो इस तरह से हर कोई अपनी अपनी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में चला जाता है और फिर एज ए ASP आप जो है वो फिर उसके बाद आप फील्ड में पोस्ट किए जाते हैं एंड देन एज एन ASP। पाकिस्तान के ये हाईएस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पर आपको ग्रेड 17 में डायरेक्ट एम्प्लॉय किया जाता है और आफ्टर 5 ईयर्स आप ग्रेड 18 में चले जाते हैं। तो मैं समझती हूँ फास्टेस्ट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आप जो है वो रैपिड प्रमोशन भी होती है आपकी और आप अपनी सलाहियतों को मनवा सकते हैं और एक मोतबर तरीक़े से बड़ा एक इज़्ज़तदार प्रोफेशन में और आप एक अच्छी पोजीशन पे होते हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, जहाँ आप वाकई कुछ डिलीवर भी कर सकते हैं। आप इस वक्त कराची में आपके कितने वोमेन जो है वो पुलिस स्टेशन है और क्या अमला वहाँ ज़्यादातर लेडी पुलिस है या उनमें जो मर्द एहलकार है वो भी होते हैं? जी हाँ, वुमेन पुलिस स्टेशन हर जोन के अंदर एक बनाया गया है। बैक इन 90s अगर हम बात करें 1993 के अंदर, 1993 के अंदर फर्स्ट एवर वुमेन PS पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया और उसके लिए हम मरहून मिन्नत हैं मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के। दैट वाज हर इनिशिएटिव। उन्होंने वुमेन पुलिस स्टेशन की ज़रूरत को महसूस किया और उसको जो है वो इस्टेब्लिश किया और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में, पंजाब पुलिस में, बलूचिस्तान एंड एवरीवेयर देयर आर वुमेन हु आर सर्विंग इन पुलिस सर्विस। अब बात यह है कि आपने पूछा कितने हैं कराची में और ओवरऑल सिंध में तो हमारे पास 11 पुलिस स्टेशन हैं। कराची के अंदर 3 हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, साउथ में और ईस्ट के अंदर मौजूद है, 3 कराची में हैं और बाकी इसके अलावा हमारे पास वुमेन हेल्प डेस्क हैं 43 के करीब, जो कि तमाम SSP ऑफिस के अंदर एक मौजूद है वुमेन हेल्प डेस्क, जिसको हमने ट्रैफिकिंग इन पर्सन डेस्क भी कहते हैं और WPC
WPCs, वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स भी कहते हैं, वहाँ पे ख़वातीन और बच्चों के लिए, विक्टम्स के लिए, जेंडर बेस्ड वायलेंस के विक्टम्स हों, ख्वाह वो डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टम्स हों, सेक्शुअल असॉल्ट के, ट्रैफिकिंग के हों, वहाँ पे उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको हेल्प किया जाता है और उनको लीगल एड फ्री में प्रोवाइड की जाती है और पुलिस असिस्टेंस दी जाती है एंड मेडिको लीगल फैसिलिटीज़ एज वेल। और जहाँ तक बात है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, मैं यहाँ तकरीबन 26 महीनों से सर्व कर रही हूँ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में। तो यहाँ पर DIG वेस्ट जोन के ऑफिस में वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल है, जो कि वहाँ पे कंप्लेंट्स जितनी भी पूरे वेस्ट जोन की होती हैं वो वहाँ पर रिसीव होती हैं। तमाम वुमेन अमला वहाँ पे बैठा हुआ है। इसी तरीके से पूरे सिंध के अंदर 30 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वहाँ पे ख़वातीन हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर हमने ट्रेन किए हैं। 384 पर्सनल को हमने ट्रेन किया है, उसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। मेजॉरिटी हमने वेमेन रखी हैं और वहाँ पे मर्दों को भी हमने सेंसिटाइज़ किया, क्योंकि जब तक हम मर्दों को सेंसिटाइज़ नहीं करेंगे तब तक हम इस क्राइम को कोप अप नहीं कर सकते। हम थाना कल्चर चेंज करने की बात करते हैं, हम पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लेने की बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो माइंड सेट है उसको जब तक चेंज नहीं करेंगे, ख्वाह वो मर्दों का हो या ख़वातीन का, तब तक हम अपने मकसद में अकम्प्लिश नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। सो ज़रूरी है कि हमने उनको भी ट्रेन करें। जहाँ तक आपने बात की कि वुमेन पुलिस स्टेशन में मेजॉरिटी किसकी होती है तैनाती, तो उसके अंदर ज़्यादा जो है वो हमारे पास ख़वातीन मौजूद हैं, लेकिन कमोवेश हमने वहाँ पे मेल पॉपुलेशन को भी रखा है, इसलिए कि बहुत सारे आउटडोर वर्क इस तरह के होते हैं, कस्टडी को पेश करना है, सिक्योरिटी चाहिए है, गाड़ी को ड्राइव करना है, बहुत पुलिस की जॉब बहुत रिस्की होती है, टारगेट ओरिएंटेड बहुत सारे टास्क अचीव करने होते हैं। सो हम मर्दों के शाना बशाना काम कर रहे हैं, उनको साथ लेकर चल रहे हैं। सही। जिस तरह अभी मर्दों की बात हो रही है, तो आप एज ए फीमेल SSP हैं, इसी तरह से हमारे यहाँ हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि मर्द ज़्यादा ताकतवर है। तो आप SSP की पोजीशन में आपको लगता है कि आप उतना परफॉर्म करती हैं जितने मर्द SSPs जो है वो परफॉर्म करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। वेल, देखिए, हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हर बंदा अपनी कैपेसिटी और पोटेंशियल के हिसाब से सर्व करता है। मैं ये नहीं कह सकती कि कौन कम करता है कौन ज़्यादा करता है, बट आई कंसिडर माई सेल्फ कि मैं डबल दैन दैट ऑफ मैं सर्व कर रही होती हूँ। लाइक आई नेवर सी अ क्लॉक। जब मैं ऑफिस आती हूँ या मैं घर वापस जाती हूँ, चाहे वो रात का 1 बज रहा हो, 2 बज रहे हो, वंस यू आर वर्किंग, आप काम में इतना इन्वॉल्व होते हैं या आपके इस तरह के टास्क अचीव करने होते हैं, आपको टारगेट्स मिलते हैं, मिशंस मिलते हैं, तो आप उसके अंदर बिजी इतना होते हो कि आपको टाइम का कुछ नहीं पता होता है। सो पुलिस के अंदर जो सर्विसेज हैं वो टाइम देखकर टाइम बाउंड नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। होना चाहिए, बिकॉज ह्यूमन लाइफ नीड सम रेस्ट और सम ब्रेक भी चाहिए होता है आपको, और नींद भी पूरी करनी होती है। बट हमारे यहाँ पर चूँकि स्ट्रेंथ इतनी कम है और ओवर पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से क्राइम और जो पुलिस पॉपुलेशन है वो मैच नहीं कर पा रही कि उसको हैंडल करें, और हमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने की मज़ीद ज़रूरत है। और इस पर काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं सिंध पुलिस ने, मैं समझती हूँ कि वो काबिल सताइश हैं। और टेक्नोलॉजी लाइक हमने कैमरा सिस्टम इंस्टॉल किए, हमने बॉडी कैमरा इंस्टॉल किए, हमने थानों के अंदर कैमराज इंस्टॉल किए हैं, एंड वल्नरेबल इस्टेब्लिशमेंट्स जितने भी हैं जहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क है, वहाँ पर कैमराज इंस्टॉल किए हैं ताकि उनकी बर वक्त जो है मॉनिटरिंग हो सके और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ पे काम किया जा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिटी पुलिसिंग, बिजनेसमैन ट्रेडर्स के साथ मिलकर काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के SSPs हैं। तो मैं समझती हूँ खुशाइन बात है और पहले से हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। मर्द और ख़वातीन इन दोनों में क्राइम होता है, और आपके ख्याल में मर्दों का रेशो ज़्यादा है, मतलब मर्द या ख़वातीन जो है वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है? वेल, अगर हम बात करें क्रिमिनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, तो आई रिमेन द स्टूडेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एज वेल। मैं पढ़ाती भी रही हूँ क्रिमिनोलॉजी। देखिए, अगर हम रिसर्च और ट्रेंड चेक करें तो दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ का ये रेशो मुख्तलिफ होता है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल जनरल बात करूँ तो 80 to 90% जो है वो मर्द क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, एंड 10 to 15% जो रेशो है एंड वेमेन की इंटेलिजेंस का है कि वो वेमेन इन्वॉल्व हैं उसमें। सो लेकिन मेजॉरिटी केसेस के अंदर अगर हम मर्डर की बात करें, हीनियस क्राइम जो कि सबसे ही वायलेंट क्राइम है, और होमिसाइडल अगर हम बात करें तो इसके अंदर मेजॉरिटी मर्द जो है वो करते हैं, क्राइम कमिट करते हैं। हाउस रॉबरी, लेकिन अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो हाउस रॉबरी के ऑफेंसेस हैं, हाउस डकैती के ऑफेंसेस हैं, वेमेन आर आल्सो इन्वॉल्व इन दैट। स्ट्रीट क्राइम में भी समटाइम्स कुछ गैंग इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड है जिसके अंदर मोरल क्राइम में स्पेशली वेमेन आर इन्वॉल्व। सो लेकिन हीनियस क्राइम जितने भी हैं, वो किडनैपिंग हो गया, मर्डर हो गया, अटैम्प्ट टू कमिट मर्डर हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया,
majority of them pertains to men population. So ये कह लीजिए कि हमारे यहाँ मर्द का ट्रेंड ज़्यादा है। हाँ। लेकिन एक आम ये कराची में या कराची के बाहर भी कुछ जो शहर हैं बड़े शहरों में, ख़ासतौर पे जो घरों में ख़वातीन काम करती हैं तो अक्सर उनमें देखा जाता है कि वो किसी चोरी चकारी में या किसी में इन्वॉल्व होती हैं। तो क्या इसका कोई आप लोगों ने कोई मैं अगर आपसे बात करूं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 23 पुलिस स्टेशन हैं, तो वहाँ पे जो ज़्यादातर हाउस रॉबरीज होती हैं वो अकेले ख़वातीन नहीं करती हैं। दे हैव सम मेल बैकअप विद दैम, वो उनको वहाँ प्रोवाइड करते हैं, उनको लेके जाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, तो वो अकेले नहीं कर सकती। हाँ, इस हद तक है कि वो घर में सफाई करती हैं, मेड्स होती हैं, और वो देखिए इसमें दोनों तरफ से हमें ज़िम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। जो घर में लोग उनको अपॉइंट करते हैं, ना तो वो उनका CNIC लेते हैं, ना उनके कोई वेयर अबाउट्स लेते हैं। जब उनकी कोई डिटेल्स ही नहीं लेते और आप ऐसे ही रख लेते हैं और कहते हैं नहीं बड़ी बेचारी सी थी, गरीब सी थी, हमें तरस आ गया, हमने रख लिया, एंड वेरी नेक्स्ट डे क्विकली ही वो आपके घर को पूरा सफाया कर देती है और ज्वेलरी और ये और वो सारा कुछ लेके चली जाती है। तो फिर हम खुद भी देखें, अपना एहतजाब करने की ज़रूरत है कि हमने कहाँ पे नेग्लिजेंस की है। हमने जो कानून कहता है कि भाई आप उसकी वेयर अबाउट्स लें, उसकी कम से कम आइडेंटिटी कार्ड तो उससे लें कि आप वो कहाँ से आई है, क्या वेयर अबाउट्स है, ताकि हम कल उसे चेस कर सकें, उस केस को अगर टेकअप भी कर सकें। तो वो कहते हैं जी ऐसी कोई डिटेल हमारे पास नहीं है। सो पढ़े लिखे लोग, अगर एजुकेटेड लोग अगर इस तरह से नेग्लिजेंस करते हैं तो मैं समझती हूँ कि उनको अपने रवैये को चेंज करने की ज़रूरत है। और मिन हसूल कौम अगर हम सब मिलकर इस चीज़ को टेकअप करें तो ये क्राइम ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन जहाँ आपने बात की कि वुमेन ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, येस, मैन एंड वुमेन आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड दे आर कमिटिंग दिस क्राइम। इसमें कोई हम ये नहीं कह सकते कि औरतें ज़्यादा करती हैं या मर्द ज़्यादा करते हैं, बोथ आर पार्टनर इन दिस क्राइम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे सवालात के मुफस्सिल जवाब दिए। और ख़वातीन पुलिस में फर्स्ट प्रायोरिटी पे CSS के अंदर पुलिस को फर्स्ट टॉप चॉइस रख कर आ रही हैं, ये भी आपके लिए हैरान कुन बात होगी। नहीं, क्या वो 12 सर्विसेज होती हैं CSS के अंदर ब्यूरोक्रेसी की, तो उसके अंदर से जो टॉप मोस्ट है लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो उसमें ख़वातीन की जो देखा गया ट्रेंड पुलिस का जो है वो टॉप चॉइस है। तो मैं समझती हूँ दैट्स एन अचीवमेंट और एक बिगेस्ट चेंज है। यू विल सी आफ्टर डेकेड आपको बहुत सारी वुमेन जो हैं वो सीनियर पोजीशंस पर दिखेंगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये इंटरव्यू होगा और इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।